बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान एंड इस्लाम चैनल को देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक दिलचस्प और अजीब वाक़या लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मिस्र में एक नेक दिल शहज़ादा हुकूमत करता था। वो था शहज़ादा, मगर ना तो इसमें शाहों वाला गुरूर था और ना ही वो जाहो जलाल। वो आम इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। इसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। इसे ये खुसूसियात अपने रहम दिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहज़ादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महव था कि उसने देखा कि गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है ना ही समझ रहा है। और फिर ज़ारो किरदार रोने लगा। शहज़ादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज़ यही मामला रहा। जब रहम दिल शहज़ादे से इसका रोना देखा ना गया और वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा, तो बिलाखिर दरख्त की ओर से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ये लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरे साथ मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश इसे मौसर था, मगर इस दौलत का गुरूर इसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, इन्हें ज़लील और रुसवा करता। फिर इसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरे दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई, ये सोचकर कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी। इसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतज़ाम ना हो पा रहा था। इसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। इसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज़ बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना इसके लिए मुमकिन ना था और वो ज़ईफ़ औरत पूरी रात इस तूफ़ान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम ना आया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझ पे क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत अख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर ये है कि मैंने अपने बेटे को गुरूर करने से रोका ना और वो बुराई की तरफ बढ़ता गया। कोई कदम ना रोका और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और अपने ही बेटे पर लाद कर बेचने ले जाता हूँ और इसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहज़ादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ, ये ज़ईफ़ इंसान, तुमने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना, इसे ना रोकना इसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमदाद कर सके। वो मुझे मिल जाए, मैं इससे माफ़ी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का ज़ाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहज़ादे ने इसके आंसू पूछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर इसने तुझे माफ़ कर दिया
تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر بلک بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آتی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بڑی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا۔ اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔